हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह ने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अगर वो न्यूक्लियर हथियार बनाना तय कर ले तो कुछ ही हफ्ते में ऐसा कर सकता है। अब से पहले ईरान ने धमकी दी थी कि अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद इजराइल को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। उसके फौरन बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल से तनाव कम करने और फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयां आगे न बढ़ाने के लिए कहा था। उधर ईरान का कहना है कि वो पुरअमन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्ट्स बहुत से मुल्कों को एक्सपोर्ट शुरू करने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सरबराह के बयान का मकसद ईरान के बढ़ते कदमों से खौफ जाहिर करना और अपने दोस्त मुल्कों को ईरान के खिलाफ इकट्ठा करना भी हो सकता है। हाल ही में अमेरिका के मशवरे के खिलाफ जर्मनी ने IRGC को टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने से इनकार किया था। दूसरी तरफ खबर है कि इजराइल वेस्ट बैंक के हवारा शहर में एक फिलिस्तीनी के जरिए 2 इजरायली भाइयों को मारे जाने और यहूदियों के जरिए दंगे भड़काने के बाद ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। इजराइल हमलावर फिलिस्तीनी की तलाश कर रहा है। खबरें काफी अहम हैं, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने CBS न्यूज चैनल को बताया है कि ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम पहले से मालूम इंफॉर्मेशन के मुकाबले में ज्यादा एडवांस है और अगर उन्होंने उस लाइन को पार करना तय कर लिया तो तेहरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत वाला यूरेनियम एनरिच करने के लिए सिर्फ कुछ हफ्तों की जरूरत होगी। कल संडे को CBS चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले फेस द नेशन प्रोग्राम के लिए दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। विलियम बर्न्स ने प्रोग्राम की मॉडरेटर मार्गरेट ब्रेनन को बताया कि जहां तक हमारी जानकारी है, हमें यकीन नहीं है कि ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अभी तक हथियार बनाने के प्रोग्राम को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके बारे में हमें लगता है कि उन्होंने 2003 के आखिर में रोक दिया था। लेकिन उन्होंने कहा इस टूल के बाकी 2 पैर, जिसका मतलब है एनरिचमेंट प्रोग्राम, उसमें वे साफ तौर से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बर्न्स ने कहा कि तेहरान अपने मिसाइल सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है और अब वो न्यूक्लियर स्टेट होने की दहलीज के करीब है, हालांकि उसने हथियार बनाना फिर से शुरू नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया जायजा लेने वालों का मानना है कि ईरान ने 2003 में न्यूक्लियर हथियारों पर काम करना बंद कर दिया था, लेकिन न्यूक्लियर तकनीक और एक्सपर्टाइज हासिल करना जारी रखा है, जिसमें यूरेनियम को एनरिच करने की बेहतर सलाहियत शामिल है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर ईंधन के तौर पर किया जा सकता है। आपको बता दूं कि 90% प्योरिटी वाले एनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। पिछले हफ्ते अमेरिका के ब्लूमबर्ग टेलीविजन चैनल ने बताया था कि ईरान के पास 84% प्योरिटी वाला यूरेनियम मौजूद है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा था कि ऐसी रिपोर्टों के बारे में उसे जानकारी है और ईरान के साथ हाल ही में IAEA की वेरिफिकेशन सरगर्मियों के नतीजे पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दूं कि 2015 में दस्तखत हुए न्यूक्लियर समझौते के तहत ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को 3.67% प्योरिटी तक महदूद रखने के लिए पाबंद था। वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक इस सतह पर किए गए एनरिच यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स को ईंधन दिया जा सकता है। इसके बदले में समझौते पर दस्तखत करने वाले दूसरे मुल्कों ने उन फाइनेंशियल पाबंदियों को हटाने का वादा किया था जिन्होंने ईरान की इकोनॉमी का गला घोंट रखा है। ओबामा की सरकार के दौर में मौजूदा CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स अमेरिका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे। उसी दौरान ईरान न्यूक्लियर समझौता हुआ था। वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि यह समझौता खुफिया चैनल के जरिए तय हुआ था, लेकिन हकीकत यह है कि 2013 से 2015 के बीच लंबी बातचीत के नतीजे में यह समझौता अंजाम पाया था। लेकिन अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को समझौते से अलग कर लिया।
तब से अब तक तेहरान ने 60% प्योरिटी तक एनरिचमेंट की सतह का ऐलान किया है। अमेरिका को ईरान के साथ समझौते में वापस लाने और ईरान से पाबंदियां हटाने के लिए बातचीत अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इजराइल के दबाव में अमेरिका बातचीत से पीछे हट गया। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को बातचीत के लड़खड़ाने के लिए जिम्मेदार बताते हैं। विलियम बर्न्स ने फेस द नेशन प्रोग्राम में आगे कहा कि वे उस बिंदु पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं जहां यह सिर्फ कुछ हफ्तों की बात होगी जब वे 90% तक एनरिच कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मिसाइल सिस्टम भी न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत के मामले में आगे बढ़ रहा है। बर्न्स ने दोहराया कि CIA को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम को फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि इस चैलेंज के दूसरे पहलू चिंता जनक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ब्रेनन के साथ इंटरव्यू में बर्न्स ने रूस और ईरान के दरमियान बढ़ती साझेदारी पर भी चिंता जताई। उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात के बारे में कहा कि ये अभी बहुत खतरनाक सिमत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि ईरानियों ने पहले ही रूसियों को सैकड़ों हथियारबंद ड्रोन दिए हैं जिनका इस्तेमाल वे यूक्रेनी शहरियों और यूक्रेनी शहरी बुनियादी ढांचे पर हमलों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम जानते हैं कि उन्होंने रूस को तोपखाने और टैंकों के लिए गोला बारूद मुहैया किया है। बर्न्स के मुताबिक रूस और ईरान के बीच साझा की जाने वाली मदद ड्रोन और गोला बारूद की सप्लाई से ज्यादा हो सकती है। बर्न्स ने कहा कि हम ये भी इशारे देख रहे हैं कि रूस ईरानियों को उनके मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने की पेशकश दे रहा है और कम से कम ईरान को भी जंगी जहाज मुहैया कराने के इम्कान पर गौर कर रहा है। CBS न्यूज का कहना है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस को मदद मुहैया करने वाला ईरान अकेला मुल्क नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने भी ऐसा किया है। चीन ने रूस को हथियारों के अलावा साजो सामान से मदद की है और बर्न्स के मुताबिक वो खतरनाक हथियार भेजने पर भी गौर कर सकता है। CIA के सरबराह विलियम बर्न्स के इंटरव्यू की खबर के साथ टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर सलाहियतों के बारे में ताजा खुलासे ने तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में वेस्टर्न मुल्कों पर दबाव बढ़ा दिया है। लंबी मुद्दत से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की वकालत करने वाले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते एक बार फिर इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आप एक दुष्ट मुल्क को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से कैसे रोक सकते हैं। आपके पास एक था जिसे सद्दाम हुसैन का इराक कहा जाता था, उसे फौजी ताकत से हमारे जरिए रोका गया था। आपके पास एक दूसरा था जिसे सीरिया कहा जाता है, जिसने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की थी और इसे भी हमारे जरिए ही फौजी कार्रवाई से रोक दिया गया। नेतन्याहू ने कहा था कि एक जरूरी शर्त और मुनासिब शर्त भरोसेमंद फौजी कार्रवाई है। आप जितनी देर इंतजार करेंगे ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। हमने बहुत लंबा इंतजार किया है। यानी इजराइल लगातार अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए फौजी कार्रवाई जरूरी है और यह काम इजराइल कर सकता है, जिसके लिए उसे अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट की जरूरत है। इस सब के बीच ईरान अपनी फौजी ताकत दिखाने के अलावा यह भी कह रहा है कि वो अब न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कल कहा है कि उनका मुल्क न्यूक्लियर हब में बदलने की सलाहियत रखता है और दूसरे मुल्कों को न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रहा है। मोहम्मद इस्लामी ने कल संडे को तेहरान में शहीद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में 29वें ईरानी न्यूक्लियर कांग्रेस के मौके पर यह बात कही। इस्लामी ने कहा कि मुल्क में रिसर्च के मौके और रिसर्च सरगर्मियां बढ़ी हैं और हम इस वक्त घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा दूसरे मुल्कों को रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान एक न्यूक्लियर सेंटर में बदलने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि लोकल एक्सपर्ट्स पर भरोसा करके हम अपने रिसर्च और इंडस्ट्रियल लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि यह कहा जा सकता है कि हमारी सलाहियतों और सरगर्मियों का अब इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण
किया जा सकता है। ईरान की हालिया न्यूक्लियर कामयाबियों की तरफ इशारा करते हुए मोहम्मद इस्लामी ने बताया कि ईरानी एक्सपर्ट्स ने ब्लड कोगुलेंट पाउडर यानी जमा हुआ खून का पाउडर बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसका इस्तेमाल मुश्किल सर्जरी में किया जाता है और जो अमेरिकी पाबंदियों वाले सामान की लिस्ट में शामिल है। अब ईरान इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि लीचेट के प्लाज्मा का इलाज भी मुल्क में एक बड़ी प्रॉब्लम था, अब इस तकनीकी प्रोडक्ट की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दूं कि ईरान की न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन ने फ्राइडे को मुल्क के साउथ वेस्ट के सूबे खुजिस्तान में एक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगाने का ऐलान किया था, जिसका मकसद मुल्क में पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ पाबंदियों के खिलाफ आगे बढ़ते हुए 2000 मेगावाट बिजली पैदा करना है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज मंडे सुबह कहा है कि एक दिन पहले वेस्ट बैंक के हुवारा शहर में एक टेररिस्ट हमले में 2 इजरायली भाइयों के मारे जाने और उसके बाद यहूदियों की तरफ से दंगे भड़काए जाने के बाद 2 के बाद अब तीसरी इन्फेंट्री बटालियन तैनात की जा रही है। यहूदियों के हमले में एक फिलिस्तीनी मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF एक फिलिस्तीनी बंदूक बरदार की तलाश कर रही है, जिसने कल संडे की सुबह हमले को अंजाम दिया, जिसके नतीजे में 2 इजरायली भाई हालेल और यानीव मारे गए थे। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ये दोनों इजरायली भाई फिलिस्तीनियों के हुवारा शहर के बीच में अपनी कार से घूम रहे थे। हुवारा शहर में अक्सर तनाव रहता है। फिलिस्तीनी मीडिया ने कहा है कि IDF ने गोलीबारी और दंगों के बाद पास के नबलस शहर के आसपास घेराबंदी सख्त कर दी है। हुवारा में 60 नंबर हाईवे के साथ फिलिस्तीनी दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया गया है। ताजा खबर के मुताबिक फिलिस्तीनी हमले के जवाब में दर्जनों फिलिस्तीनी गाड़ियों और कई घरों को आग लगाने वाले यहूदियों की ओट्जमा यहूदित पार्टी के नेसेट के मेंबर ज़्विका फोगेल ने हिम्मत अफजाई करते हुए कहा है कि मैं एक बंद जला हुआ हुवारा यही तो मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इजराइल के रहने वालों के लिए सिक्योरिटी बहाल करना चाहता हूं। उन्होंने ये बात गैली इजराइल रेडियो को बताई है। उन्होंने कहा कि हम इसे कैसे करते हैं, हम मुनासिब जवाब देने की बात बंद कर देते हैं, हम सामूहिक सजा पर एतराज करना बंद करते हैं क्योंकि ये सभी तरह की अदालतों के साथ नहीं चलती। अब हम दस्ताने उतारते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आज मंडे सुबह फिलिस्तीनी शहर हुवारा में टेंशन वाली खामोशी थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में दर्जनों जली हुई गाड़ियां और कालिख भरी इमारतें दिखाई दे रही थीं, जो 10 साल में यहूदियों की तरफ से होने वाले बड़े हमले का नतीजा थी। आपने देखा कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में 2 खास बातें कह रहा है। एक तो ये कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत हासिल करना कुछ ही हफ्ते में मुमकिन है। दूसरी बात यह कि अभी तक ईरान ने ऐसे खतरनाक हथियार बनाने का फैसला नहीं लिया है। इजराइल अब अपनी जान बचाने के लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब इजराइल के लिए वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी भी काफी बड़ा खतरा बन चुके हैं। ऐसे में जबकि मुल्क के अंदर सरकार की मुखालिफत हो रही है, सवाल यह है कि क्या इजराइल ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकेगा? क्या अमेरिका ऐसा करने में इजराइल की मदद करेगा? यूक्रेन जंग में अमेरिका और नेटो मेंबर्स उलझे हुए हैं और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बहुत एडवांस बना लिए हैं। क्या वो ईरान से उलझने का खतरा मोल लेंगे? मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर